सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पर है। सभी बच्चे ध्यान से सुने। 3 charges are arranged as shown. What is the electric potential energy of the system? इसका हिंदी रूपांतरण है 3 आवेश दिए गए चित्र के अनुसार रखे गए हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? दिया है Q इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम तथा A इज इक्वल टू 0.10 मीटर। यहाँ पर ये जो लिखा है एज शोन इन द फिगर, इसका मतलब है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है, जिसके कॉर्नर्स पर +Q -4Q तथा +2Q चार्जेस रखे हुए हैं और इसकी साइड की लंबाई A है, यानी प्रत्येक साइड A। अब आपको इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए दो चार्जेस के सिस्टम लेकर के उनकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल देते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उसको चिन्ह सहित जोड़ देते हैं, तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी हमें प्राप्त हो जाएगी। यहाँ सब बच्चे ध्यान से समझें। सबसे पहले हम ये लिखेंगे सॉल्यूशन। इसको लिखेंगे आवेश इसी को पहले ले लेते हैं +Q तथा -4Q से बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस +Q एंड -4Q। सिंपल फार्मूला है U1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 दैट इज Q और इंटू -4Q अपॉन A। ये पहले सिस्टम के कारण हो गया। इसी तरह से फिर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी of the system of charges। अब इसके बाद ये ले लेते हैं ऑफ चार्जेस +Q एंड +2Q। ये हो जाएगी U2 इज इक्वल टू 1/4πε0 और चार्जेस हैं +Q यानी Q और दूसरा है +2Q अपॉन A। ये दूसरे सिस्टम के कारण है। इसके बाद फिर ये सिस्टम, फिर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी of the system of charges +2Q and -4Q। ये U3 हो जाएगी इज इक्वल टू 1/4πε0 और
2q एंड -4q अपॉन a। इस तरह से 3 ये एनर्जीज हो गई सिस्टम की, 1 2 3, सबको जोड़ दीजिए। Therefore total potential energy of the system, ये U हो जाएगी इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। यहाँ पर ये वैल्यूज रखी हुई हैं, इनमें से 1/4πε0 कॉमन ले ले तो यहाँ आएगा, इसी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, या एक बार हम यहाँ सॉल्व करके देते हैं, इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन पहले लग जाएगा 4q² अपॉन a। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4πε0 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 2q² अपॉन a और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1/4πε0 और ये हो जाए 4 to the 8q² अपॉन a। अब इन्हीं तीनों को हम यहाँ ऐड कर देते हैं, इसमें 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा -4q² अपॉन a प्लस 2q² अपॉन a माइनस 8q² अपॉन a। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 1/4πε0 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8 4 12 में से 2 के 2 ही आ जाएगा -10q² अपॉन a। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर u इज इक्वल टू 1/4πε0 और यहाँ पर आ रहा है -10q² अपॉन a। इसकी वैल्यू पुट कर दो तो 9 × 10⁹ इंटू, इसमें माइनस साइन पहले आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू q की वैल्यू है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1.0 की आ जाएगी 1.0 × 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a की वैल्यू है 0.10। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -9 और इसका ये 10 और इसके इससे एक 0, ये 0 इससे 100 हो जाएगा तो ये 2 0 मिलेंगे और यहाँ पर 14, या इसको एक बार सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, 9 × 10⁻⁹ इंटू इसके कारण ये 100 हो जाएगा, यहाँ 100 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 0.1 है तो 0.1, तो ये 0.1 हो जाएगा। बेटा यहाँ ध्यान दो, ये हमने यहाँ 100 कर लिया है, 100 इस 0.1 के कारण किया है, इसलिए अब यहाँ पर कुछ नहीं होगा, केवल 1 होगा इसी से। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसकी पावर 12 हो गई इसके कारण, और ये हो गया आपका -9.0 × 10⁻³ जूल। ये निकाय की टोटल एनर्जी आ जाएगी। सभी बच्चे समझ गए, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो ये एनर्जी आती है -9.0 × 10⁻³ सभी बच्चे समझ गए होंगे। और इसी तरह अन्य जो क्वेश्चन आते हैं उनको कर सकते हैं। कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन प्राय आ जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को करने का सभी बच्चे प्रयास करेंगे।